फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो अपने बात की थी कि इस कैंडल के बनने के बाद हम ये बात करते हैं कि ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली होगी स्टॉक ने, जो भी आपका चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो, निफ्टी हो। हम ये विक देख के कई बार घबरा जाते हैं, तो मेरा फोकस ऐसा नहीं है कि इसका एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, मैं एक विक की बात कर रहा हूँ। जैसे विक पे हम सोचते हैं कि ऊपर से इतना नीचे गिर गया तो क्या होगा, यहाँ से ही क्यों गिरा, रेसिस्टेंस से गिरा। आप अगर कोई प्रॉफिट में होते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि चलो 50% बुक कर लें, ये होता है कि जैसे स्टॉक के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, कई बार घबरा के हम अपना पोर्टफोलियो सेल कर दें, या फिर अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी 60 70 80% अगर इन्वेस्टेड है, हम सोचते हैं कि बेच दें, पता नहीं ऑल टाइम हाई से नीचे जा रहा है, कितना नीचे जाएगा। तो हमने लास्ट बात की थी कि अगर इस कैंडल ये बनी है, ये गैप अप बनी है, इतनी ऊपर जाके इतनी नीचे आई है, यानी समझ लो 500 पॉइंट चल के 250 उसमें से रह गए, तो एटलीस्ट इस दिन आप 250 पॉइंट गेन में हो। अगर 250 पॉइंट गेन में हो तो इसमें कंट्रोल करो, ये मत सोचो कि 500 पॉइंट में से मेरे पास 250 रह गए। ये जो कम से कम कल से और आज में 250 तो आए, यही तो डेली चार्ट का बेनिफिट है कि आप इसमें फिर आराम से शांति से देख सकते हो कि आगे क्या होगा। आगे भी और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये टाइम मिल जाता है आपको। तो पैनिक ना हो, कि ये थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये हमने बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि आज की कैंडल की। अब ये 2 दिन छोटी-छोटी कैंडल बनी, सेम उस लेवल को तोड़ नहीं पाई, और आज सडनली गैप अप हुआ, बट उस वापस सस्टेन नहीं कर पाई। तो सस्टेन नहीं कर पाए तो गैप अप का मैं बोलूँगा ज़ीरो यूज़ है। अब क्या होगा? क्या लगता है कि ये इतना डाउन आ रहा है, नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो मुझे बैठे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अब तो इस कैंडल का लो नहीं टूटा है, या फिर ये जो एक मदर कैंडल टाइप बना, अगर मैं इसी लेवल की बात करता हूँ तो ये हाई है और ये लो है, तो क्या करें? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं पता होता कि अभी क्या करें? तो हम बात करते हैं कि चलो बैठते हैं, बैठ के देखते हैं। यानी उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ कोई ना कोई आपको व्यू हो, हर कुछ ना कुछ करना है। मान लो ये आपको लगता है नीचे गिर रहा है, तो आप सेल करना शुरू करो, या शॉर्ट करना शुरू करो, या फिर अपने पोर्टफोलियो में से कुछ ना कुछ सेल करना शुरू करो। ये लगता है नहीं-नहीं ये सस्टेन कर रहा है, ऊपर जाएगा, तो चलो कुछ बाय करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाय और सेल के बारे में ही सोचें, ये सोचें कि भई मुझे पता भी नहीं चल रहा। अपने आप को एक्सेप्ट करो ये चीज़ कि आपको नहीं पता चल रहा कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई है, पॉज़िटिव भी नहीं है, इसके नीचे नहीं जा रही है तो नेगेटिव भी नहीं है। मतलब अभी इसके नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा, इस ज़ोन में कुछ ऐसा बनाकर ऊपर जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी कल की कैंडल के नीचे भी नहीं गई तो नेगेटिव भी नहीं है। क्या होगा? नहीं पता। स्टोक्स को देखोगे तो आधे रेड हैं, आधे ग्रीन हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैंने वो किया हुआ है, चेंज किया हुआ है परसेंटेज वाइज़, इसलिए सब ग्रीन दिख रहा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। ठीक है? रेड एंड ग्रीन दोनों ही आप देख सकते हो, सेक्टर से ही देख सकते हो। आधे सेक्टर रेड है, आधे सेक्टर ग्रीन है। ठीक है? तो स्टॉक्स को भी देखोगे तो ऐसा समझ नहीं आएगा कि किस सेक्टर में जाएँ, किस स्टॉक को ही आज बाय करना है। आज बाय कर रहे हो, कल हो सकता है डाउन हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, मैं इसको डाउन कर देता हूँ। तो कोलपाल कल अच्छा था, आज नीचे है। प्रेस्टीज कल हो सकता है, देखो कितना नीचे गिर जाए, कितना ऊपर चला जाए, वापस ऊपर चला जाए। तो ऐसे बोल नहीं सकते। कोचिन अच्छा चल रहा था, आज ज़्यादा नहीं लेकिन 1.5-2% नीचे है। तो हम बोल नहीं सकते कि आज कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा, किस तरह का स्टॉक चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। सॉरी। ये तो जब नहीं पता तो उस चीज़ को मानो और बोलो कि मैं आज बैठता हूँ शांति से, आज मैं देखता हूँ, कुछ नहीं करना मुझे। तो रोज़ कुछ पोस्ट कर दूँ मैं, रोज़ कुछ वीडियो बना दूँ, जैसे कि आज ही ऐसा हो सकता है, आज ये हो सकता है, तो उसका बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ़ आप लोगों को मतलब एक तरह से बस व्यूज़ के लिए तो नहीं काम कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ें भी नोटिस आपको खुद के लिए, एग्ज़ीक्यूशन के लिए ध्यान रखना है कि हाँ, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो बैठ जाओ एक दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इस दिन बैठ गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अगले दिन आपको कुछ गेन हुआ होगा। आप यहाँ पर बैठोगे, अगले दिन ऊपर चली गई तो अच्छा पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने होल्ड रखा, मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था, तो मैं बैठा रहा और उससे मुझे बेनिफिट हुआ। अगर ये नीचे गिर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट तब भी नहीं हो रहा। अगर आपने कुछ भी लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, मान के चलो आपके पास गेन है और वो अगले दिन भी ऊपर जा रहा है और आपका निफ्टी गिर रहा है, तो आपको पता है ना, बैठे रहना है, आपको क्यों सेल करना है। तो ये कब पता चलेगा? नेक्स्ट डे पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि आज तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई मैटर नहीं करता निफ्टी कहाँ पे है, एग्जिट कर दो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, कोई मैटर नहीं करता निफ्टी कहाँ गिर रही है, कहाँ नहीं। ये सिर्फ डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, अप साइड में चल रहा है, मार्केट बुलिश साइड में है, बुलिश साइड में है, ट्रेंड अच्छा है, किस साइड में है, उस साइड में हम ट्रेड करेंगे। अगर ये डाउन साइड में चलेगी, लोअर लो बनाएगी, तो हम डाउन साइड या फिर हम बाहर बैठेंगे मार्केट से। अगर ये लोअर लो बना रही है, नीचे गिर रही है, तो डायरेक्शन एक तरह से हमें पता चल जाता है। हमें किस टाइम पे एग्रेसिव होना है, किस टाइम पे थोड़ा सा शांत बैठना है, वो मार्केट में इससे आइडिया मिल जाता है। इंडेक्स से, मेजर इंडेक्स से, सिर्फ निफ्टी की बात नहीं कर रहा,
मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, गोल्ड ले लो, विक्स ले लो, ये सबसे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहता है कि क्या करना चाहिए, किस तरह की मूव आ रही है, किस तरह के जोन्स क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बाय सेल करना है, बैठो आराम से, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। और इसमें एक छोटा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी लोग ने फिबोनाची तो सीखी है, लेकिन थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। क्या? जैसे हमने समझा कि भाई एक लो लेते हैं स्विंग का, एक हाई लेते हैं, और हाँ भाई गोल्डन रेशियो पे रुका और ये वापस ऊपर गया, हमने भी देखा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जब ये नेक्स्ट नीचे गिर रहा है तो अब हम सोचते हैं कि गोल्डन रेशियो फिर से चेक करें। तो हमने लगा दिया यहाँ से फिबोनाची, यहाँ तक लगा दिया, हमने देखा फिर से गोल्डन रेशियो से चला है। लेकिन अभी मैं बोलने को तो बोल दूं कि गोल्डन रेशियो से ऊपर जा रहा है, देखो कितना अच्छा है, हमने कितने अच्छे पिन पॉइंट पे हमने इसको पिक किया, या कुछ एक्स एंड वाई जो भी बोल दो। लेकिन ये गलत है, क्योंकि फिबोनाची कैसे काम करती है, स्विंग पे काम करती है। लेकिन ये स्विंग तो पूरा हो चुका है, आपने इस पॉइंट को क्यों लिया? अब नेक्स्ट स्विंग का लो तो ये बन गया, है ना। ये तो नहीं रहेगा कि ये स्विंग, ये पूरे फॉल का लो रहा, ना कि स्विंग का। आप छोटे स्विंग बात कर रहे हो, ये तो अगर ऐसे कोई बात कर रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक लगाऊं या यहाँ से यहाँ तक लगाऊं, थोड़े बड़े स्विंग की बात कर रहा है, तब तो मैं समझता हूँ। ये तो स्विंग के अंदर छोटे छोटे स्विंग्स है, एक हायर हाइज, तो ये तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट गिर चुका। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, जब मैं नेक्स्ट पॉइंट इससे फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। यानी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करूँ कि प्राइमरी ट्रेंड तो ये चल ही रहा है, तो मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। उस प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो फिबोनाची से वापस रिवर्स हुआ था, उसके अंदर सेकेंडरी ट्रेंड, छोटे छोटे हायर हाइज, थोड़ा मार्क करता हूँ तो समझ आएगा। एक तो ये हायर हाई है, और उसके अंदर क्या है, ये हायर हाइज बन रहे हैं। तो सेकेंडरी ट्रेंड के लिए आप ये नहीं करोगे चलो कहीं से भी लगा दिया, फिर देखोगे यहाँ से ये तो फिर गोल्डन रेशियो से ऊपर जा रही है, तो नेक्स्ट पे चले जाओगे, है ना। ठीक है, इस पे हमने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। फिर ही चले जाओगे तो देखोगे ये तो गोल्डन रेशियो टूट गया, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है गोल्डन रेशियो यूज़ करने का। और फिर ये लगा सकते हो आपकी इस पर्टिकुलर छोटे जो स्विंग, सेकेंडरी स्विंग है, क्या इसका गोल्डन रेशियो क्रॉस हो रहा है? यस हो रहा है। तो ये इस तरह से चलता है, स्टेप वाइज चलता रहेगा, ना कि आप यहाँ से लेकर अगले यानी मार्केट में ये स्टॉक ऐसे आ गया नीचे यहाँ पर। तो आप ये नहीं कि हाँ हाँ सब कुछ सही है क्योंकि यहाँ से फिबोनाची ली और यहाँ से लगाया कि अभी तो ये गोल्डन रेशियो पे भी नहीं आया तो गिरने तो इसको, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपकी वो फिबोनाची का स्विंग गलत हो जाएगा। तो ये मुझे बताना था। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।